हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एक तारा भाग 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम चैप्टर 11 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, कंप्लीट आपके एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी आकलन, गतिविधि एंड अभ्यास कार्य को। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 अध्याय 12 दर्पण का जादू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस पूरे चैप्टर को। क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए चर्चा करें। सबसे पहले देखेंगे, अरे देखो यहाँ दर्पण रखने से चित्र पूरा दिख रहा है। तो देखिए एक चित्र है जिसके सामने दर्पण रख दिया तो वो चित्र जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। मैं भी रख कर देखता हूँ, अरे हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं दर्पण के थ्रू। अरे देखो बंदर का मुंह भी पूरा दिख रहा है। यह तो जादू है, कभी बड़ा कभी छोटा तो कभी पूरा चित्र दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब हाफ में अगर हाफ को कनेक्ट करेंगे दर्पण लगा करके तो आपको जो आधा चित्र है वो पूरा होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, आधा ड्रॉ करा है, आधा उन्होंने अपने मिरर में देख लिया। ठीक है, तो प्रयास करना है आपको भी, दर्पण से जांचना है। बॉटल के चित्र में रेखा खींचकर दर्पण से देखिए। तो बॉटल के चित्र में आपको रेखा खींचनी है और दर्पण से देखना है। अरे पीपल की पत्ती के भी दो बराबर भाग एक जैसे दिखते हैं। अरे हाँ, मेरी पेंसिल और रबर भी। यानी आप समझे कि जैसे हाफ पार्ट है तो हाफ पूरा हो जाएगा अगर हाफ पार्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो हम ऐसी कई वस्तुओं को अपने परिवेश में देखते हैं जिन्हें दो एक समान दिखने वाले भागों में बांटना संभव होता है। जैसे ग्लास को बांट दिया, इस रेखा को बांट दिया, वर्ग को बांट दिया, सर्कल को बांट दिया। तो हम अगर हाफ पार्ट बनाएंगे और दूसरी तरफ अगर मिरर रखेंगे तो उसका पूरा पार्ट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ इस प्रकार रेखा लाइन खींचने से प्राप्त दोनों भाग परस्पर सम्मित हैं, समान है। इस रेखा को सम्मित रेखा कहते हैं, जिससे हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, आधे भाग में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी रेखा को कहा जाता है सम्मित रेखा। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने आसपास की ऐसी वस्तु की सूची बनाइए और मनपसंद वस्तु के बॉक्स में चित्र बना करके रेखा खींचिए जिन्हें दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें अगर आप उनको हाफ बनाएंगे तो देखिए इस तरह से रेखा बीच में खींच देंगे। जैसे हार्ट बनाया, फ्लावर बनाया, इसी तरह से फ्लावर को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ग्लोब बनाया, ठीक है, इसी तरह से कीप बनाई। तो इसे अगर हम हाफ पार्ट से देखेंगे, अगर हाफ पार्ट ही आपने बनाया ना तो आपको हाफ पार्ट पूरा दिखाई देगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कविता की अभ्यास पुस्तिका के पेज में स्याही टपक गई। उसने स्याही को सुखाने के लिए अभ्यास पुस्तिका बंद करके फिर से खोली। उसने अपने दोस्तों को उसे दिखाया। अरे देखो मेरी अभ्यास पुस्तिका के दोनों पेज पर स्याही से एक जैसे चित्र बने हैं। तो ये देखिए स्याही का चित्र है जो कि उसके दोनों पेज में बन गए हैं, क्योंकि ये जो उसने बंद किया था ना वो सेम पार्ट अगले क्षेत्र में भी छप गया है। मैं भी स्याही टपका कर बनाता हूँ, मेरा चित्र तो पेड़ जैसा बना है। आप भी बना कर देखिए। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़ लें, उसे खोल कर आधे भाग पर अलग रंग की बूंद टिपका दें। अब कागज को आधा मोड़कर किसी पुस्तक के बीच में रख करके दबा दीजिए। अब कागज खोलकर देखेंगे ना चित्र को तो आपको एक जैसे दोनों तरफ चित्र दिखाई देंगे। तो इसे भी आपको करके देखना ऐसे ही। नीचे दिए गए कौन से चित्रों में सम्मित रेखा है पता लगाइए। तो सम्मित रेखा देखिए, मैंगो सम्मित रेखा में आ जाएगा, एप्पल, कप नहीं होगा सम्मित रेखा में। ठीक है, स्टार हो जाएगा। किसी चित्र की सम्मित रेखा पर दर्पण को रखने से वह चित्र पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। दो या दो से अधिक सम्मित रेखाएं कैसे होती हैं? तो देखिए आप आयत, वर्ग, वृत्ताकार आकृतियों से परिचित होंगे। देखते हैं इनमें से कितनी सम्मित रेखाएं खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज लेते हैं। आप इसे कितनी तरह से मोड़ सकते हैं जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरा ढक दे। तो कविता ने इस तरह मोड़ा, तन्मय ने इस तरह मोड़ा। ठीक है, तो दोनों में ही एक दूसरे को वो ढक रहे हैं। तो आप भी एक आयताकार कागज लेकर के मोड़ करके देखिए, क्या इन दोनों रेखाओं को सम्मित रेखा कह सकते हैं? हाँ, तुमने ठीक सोचा, यह दोनों ही रेखाएं आयताकार कागज के लिए सम्मित रेखाएं हैं एवं ऐसी आकृतियां सम्मित आकृतियां कहलाती हैं जिन्हें दो भाग से डिवाइड कर सकते हैं, दो सम्मित रेखाओं से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप वर्गाकार और वृत्ताकार कागज लेकर के उनमें सम्मित रेखाएं ढूंढे तो बहुत सारी ऐसी सम्मित रेखाएं आपको मिलेंगी। वर्गाकार कागज में आपको कितनी सम्मित रेखाएं मिली? 4। ठीक है, आइए पता लगाते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ अंग्रेजी वर्ण लिख करके उनके दर्पण प्रतिबिंब बना करके उनका मिलान कीजिए। सो सी का इस तरह से मिलान होगा, ई का इस तरह से, टी से,
डी का डी से। तो यहाँ पर टी जो ऐसी रेखा, ऐसी आकृति है जो कि एक जैसी दिखाई देगी आपको दर्पण में, है ना। बाकी सभी उल्टे दिखाई देंगे। एक वर्गाकार कागज को 4 बार मोड़कर कैंची से कोई आकृति काटे और कागज को खोलने पर बनने वाली सममित आकृतियों की पहचान करें। तो इस तरह से आपको करना है और सममित आकृतियों की पहचान करनी है। अब देखिए, ये तो हो गया पूरा चैप्टर। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नांकित चित्रों में से जो चित्र सममित है उनमें सममित रेखाएं खींचकर देखिए। तो देखिए इस तरह से सममित कर देंगे। तो जो सममित है इसको छोड़ करके बाकी सभी सममित हो जाएंगे, ठीक है। नीचे दी गई आकृतियों को भी सममित रेखाएं खींचकर देखिए। तो सममित रेखाएं यहाँ पर अपन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे सब में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर भी एक से अधिक सममित रेखाएं बन सकती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखाएं ढूंढिए, नीचे लिख करके तालिका को भरिए। तो कोई नहीं, जैसे सममित रेखा किसमें नहीं हो सकती, जैसे एफ जेड जी जे एल पी क्यू आर एन एस, क्योंकि इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक जैसा नहीं दिख सकते ये। एक सममित रेखा हो सकती है जैसे ए बी, क्योंकि आप अगर इसे डिवाइड करेंगे ना, ए को बीच में से, बी को इधर से, है ना, तो आपको सममित रेखा मिल जाएंगी, ठीक है। तो डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू, इनमें एक मिलेगी सममित रेखा। दो किस में मिल सकती है, एच में, आई में, एक्स में और वाई में, सॉरी एक्स में, ठीक है। वाई में एक ही मिलेगी, तो ये वाई जो है ना वो यहाँ का है, ठीक है। इसमें तो एच आई एक्स ही होगा दो में। इसी तरह से 3 या 3 से अधिक मिलेगी ओ में, ठीक है। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो 3 या 3 से अधिक यहाँ पर ओ में मिलेंगी। तो इस तरह से आप अल्फाबेटिकल में देख सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। तो आपको चित्रों को पूरा करना है। ये ऑक्टोपस बन गया, फ्लावर बन गया, ये लेडी बग बन गया, ये एक मशरूम बन गया। सममित आकृति से मिलान करना है। अब देखिए, स्टार को स्टार, हाफ स्टार से मिलान कर देंगे, सर्कल को सर्कल से, ठीक है। तो सभी आकृति को आपको उनकी सममित रेखाओं से मिलान कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट अध्याय, जिसमें हमने सममित रेखाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, बेझिझक कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी मैथ्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको किस तरह की हेल्प चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। हम आपके लिए उस हेल्प से क्रिएट एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।